सर सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके वापस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? देखिए, अगर मैं होता तो मैं तो कर देता। अच्छा। मैं उनके बारे में नहीं जानता कितनी हिम्मत है उनके अंदर, लेकिन अगर वो मेरा देश, अगर आप कहते हो, अमित शाह जी बोलते हैं बार बार कि वो भारत का हिस्सा है, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। अरे क्या उनसे भीख मांगोगे कि दे दो दे दो दे दो? वहाँ की जनता कह रही है और वो हमारी जमीन है, हमारी मौन जोधड़ से। मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान ही हमारा है। पाकिस्तान नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। कश्मीर तो हजारों साल से हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। उसको जबरदस्ती उसको एक अलग से धारा लगा के उसको तोड़ दोगे क्या? हमारे देश को तुम कैसे तोड़ दोगे? पीओके भी हम लेंगे, ये नहीं पीओके भी अभी नया जो अमेंडमेंट किया है उन्होंने, उसको भी उसके अंदर उन्होंने 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व करी हैं। इसका मतलब वो भी हमारा हिस्सा है। बस ये कि कब वो उसको अंडर करेंगे, एक प्रोसेस का हिस्सा है। वो तो चाहते हैं पीओके के अंदर सारे के सारे लोग की इंडिया में मिल जाए, वो तो तड़प रहे हैं। ओवैसी तो जो है वो तो लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन धारा 370 वो नहीं हटा पाएंगे। ये तो केवल मजाक की बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? वो जनरली आदमी क्या सोचता है, जैसा वो खुद सोचता है ना, वो सोचता है, दूसरा भी नहीं कर सकता। दूसरे की कैपेबिलिटीज को उसको पता नहीं होती है। ओवैसी ने ये सोचा हुआ कि भाई हम नहीं कर सकते, उधम मच जाएगा, कुछ नहीं मचेगा, उधम कुछ नहीं होना, हुआ कुछ नहीं हुआ ना। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS24। देखिए, आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था कि जब धारा 370 के बारे में कोई बात तक नहीं करता था। लोगों को लगता था कि अगर धारा 370 के मुद्दे को छेड़ा गया तो जंग हो जाएगी। एक समय वो आया जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि दिसंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और साथ ही साथ ये इस फैसले को संवैधानिक करार दिया है। चलिए अपनी जनता से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या सोचना है। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या सोचते हैं सर आप इस मुद्दे पर जो धारा 370 को संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, संवैधानिक तो थी वो, तभी तो वो कर पाए। वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि किस स्टेट को हम स्पेशल दर्जा दे, किसी को ना दे। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उसकी मर्जी है। अगर लगता है कि किसी स्टेट के अंदर हालात तो सही है जिसकी वजह से उसको स्पेशल दर्जा दिया था, अगर वो चीज़ फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों केसेस के अंदर वो चेंज कर सकती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कई और जम्मू कश्मीर के अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा टाइम टू टाइम कि वहाँ कुछ गड़बड़ है या सही नहीं चल रहे हालात, तो वो उसको भी चेंज कर सकती है इस विद इन एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल वेरी मच लीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो उसी चीज़ को कहा है जो वैलिड है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता उसको वैलिड। सर विपक्ष वाले तो लगातार कह रहे थे ना कि ये भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के पास तो अपना ना तो एजुकेशन है, ना कोई आइडिया है, ना कोई विजन है। दे आर नॉट इवन एजुकेटेड प्रॉपर्ली। अब मेरे को लगता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं ये लोग, या फिर अगर उनको पता भी होता है ये बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, वैलिड है, उसके बाद भी उन्होंने अपोज करना है बेफिजुल की चीज़ों को। मतलब जो काम की चीज़ें होती है ना, उसको कभी भी करेंगे। ये जो मतलब महंगाई है या दूसरे मुद्दे हैं, करप्शन है, किस पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? गठबंधन का बंदा कोई नहीं कर रहा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, करप्शन है, इतने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करी जा सकती है। विपक्ष का मतलब भी क्या है? वरना वो बेकार के मुद्दे आ रहे। ये तो देश के हित में है भाई। और 370 को हटाने का मतलब है देश की इंटीग्रिटी और जो यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। वो आज से नहीं, कश्मीर तो हजारों साल से हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। उसको जबरदस्ती उसको एक अलग से धारा लगा के उसको तोड़ दोगे क्या? हमारे देश को तुम कैसे तोड़ दोगे? पीओके भी हम लेंगे, ये नहीं पीओके भी अभी नया जो अमेंडमेंट किया है उन्होंने, उसको भी उसके अंदर उन्होंने 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व करी हैं। इसका मतलब वो भी हमारा हिस्सा है। बस ये कि कब वो उसको अंडर करेंगे, एक प्रोसेस का हिस्सा है। वो तो चाहते हैं पीओके के अंदर सारे के सारे लोग की इंडिया में मिल जाए, वो तो तड़प रहे हैं। सर सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके वापस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? देखिए, अगर मैं होता तो मैं तो कर देता। अच्छा। मैं उनके बारे में नहीं जानता कितनी हिम्मत है उनके अंदर, लेकिन अगर वो मेरा देश, अगर आप कहते हो, अमित शाह जी बोलते हैं बार बार कि वो भारत का हिस्सा है, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। अरे क्या उनसे भीख मांगोगे कि दे दो दे दो दे दो? वहाँ की जनता कह रही है और वो हमारी जमीन है, हमारी मौन जोधड़ से। मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान ही हमारा है। पाकिस्तान नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। मौन जोधड़ से लेके हिंगराज महारानी हमारे शक्तिपीठ में से आता है, शारदा पीठ हमारे शक्तिपीठ में से आता है, हमारे गुरु नानक जी का वो जन्म स्थान है, वहाँ पे है। सारे हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं पे, हड़प्पा मौन जोधड़ो, हमारी सिविलाइजेशन की जो शुरुआत वो वहीं से हुई है। उसके बाद भी ये वेट करेंगे कि भैया दे दो। वो क्यों देंगे? वो तो वो हैं गुंडे, लुटेरे, जबरदस्ती घुस गए उस एरिया के अंदर और फिर पाकिस्तान नाम रख दिया उन्होंने। वो वैलिड ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली
और किसी भी तरह से वो पाकिस्तान का बनना ही मैं स्वीकार नहीं करता बेसिकली। मैं आई डोंट लाइक। ओवैसी तो जो है वो तो लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन धारा 370 वो नहीं हटा पाएंगे, ये तो केवल मजाक की बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? वो बेसिकली उनका जो इनर जो माइंडसेट है ना, उनकी जो साइकी है उसको मैनिफेस्ट करता था। वो जो कहते हैं जनरली आदमी क्या सोचता है, जैसा वो खुद सोचता है ना वो सोचता दूसरा भी नहीं कर सकता। दूसरे की कैपेबिलिटीज को उसको पता नहीं होती है। ओवैसी ने ये सोचा हुआ कि भाई हम नहीं कर सकते, उधम मच जाएगा, कुछ नहीं मचेगा, उधम कुछ नहीं होना, हुआ कुछ नहीं हुआ ना। और आज की डेट पे देखो इंटीग्रिटी की जहाँ तक बात है कि कश्मीर के लोगों को पूरे देश के अंदर जमीन खरीदने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है। हर जगह जाके आप गोवा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आप यहाँ तक कि बैंगलोर चले जाइए, कश्मीर के लोग खूब खरीद रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं, खूब बिजनेस कर रहे हैं। तो भैया बाकी देश के लोगों को भी तो अलाउड होना चाहिए कश्मीर में। बराबरी किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी किसको कहते हैं भैया? बराबरी यही है कि बराबर का समानता का अधिकार यही है कि बराबरी दो, उनको भी बराबरी दो। यहाँ पे अगर उनको अगर अधिकार है यहाँ पे खरीदने का, बिजनेस करने का, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का, तो बाकी जनता को भी देश की वहाँ पे अधिकार है। लेकिन कश्मीर के जो बाकी घटिया किस्म के जो नेता है ना, वो अपनी राजनीति के वजह से उसको अपोज करते हैं बार बार, और उसी का कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्शन होते हैं ये बाकी गठबंधन के नेता। इनको देश से तो प्यार है नहीं, इनको तो वोट चाहिए, और वोट मिलेगा तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता देश के लिए देश क्या है और क्या नहीं। देश के जो गद्दार जो नेता 370 का विरोध कर रहे हैं ना, उनको बोरे में बांध के और समुद्र में फेंक देना चाहिए। अमित शाह जी, अगर आप में दम नहीं है, अगर मैं होता ना आपकी जगह, मैं उठा के उनको सबको पैक करके, जो भारत में नहीं रहना ना आपने, अगर देश से गद्दारी करोगे, भारत से प्यार नहीं है तो गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ हेयर, फेंक दो उनको उठा के। फिर जरूरत नहीं है आपको देश में रहने की, उनका पासपोर्ट कैंसिल करो और उनको बाहर निकालो देश से। कोई जगह नहीं है देशद्रोही की। देश में देशद्रोही की क्या जरूरत है? हमारा देश हमारा है। अगर आपको स्वीकार नहीं है हमारा देश, तो भैया भाड़ में जाओ तुम। यहाँ पे किसी चाहे गठबंधन का कोई भी नेता हो, आपका अधिकार ही नहीं है भारत के अंदर चुनाव लड़ने का या रहने का। आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट कैंसिल करो इनका।